Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now the very important topic of that time we are going to discuss, and that is the story Happy Prince is a biting criticism of Victorian society by Oscar Wilde. Or what social weakness are highlighted in the story Happy Prince by Oscar Wilde. यानी ऑस्कर वाइल्ड ने कौन सी जो समाजी जो कमजोरियां हैं उनको डिस्कस किया है, या किस तरह से उसने विक्टोरियन एज को उसने सोसाइटी पर तनकीद की है, तल्ख तनकीद की है, सख्त उसको तनकीद की है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर तवज्जो से सुनें और इसको आप समझने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह अभी हम जो है डिस्कस करते हैं, कुछ लाइन्स पढ़ते हैं, उसके बाद जो है साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। Oscar Wilde wrote his story for his children, but is also a bitter criticism of Victorian society. He presents a statue of Prince as the main character. The statue is erected on a high column in the center of the city. It is placed where the statue thought, though one can hardly imagine, see the miseries of the people of his city. He weeps to see people in trouble. But ironically, fact is that when he was in power, he led all his life within a fort-like palace where there was no window to look at miseries of his subjects. अब कहते कि ऑस्कर वाइल्ड ने बेसिकली तो ये जो स्टोरी थी अपने बच्चों के लिए उसने लिखी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त सोसाइटी में जो बुराइयां थी, जो प्रॉब्लम्स थे और मिजरीज थी इस विक्टोरियन एज में, उसने उन पर भी एक तल्ख जो है वो डिस्कशन की है और तनकीद की है, और किस तरह से, और ये भी दिखाया है कि एक स्टैचू जो सेंटर ऑफ द सिटी पे में जो है वो इरेक्ट किया गया है, लगाया गया है। अब वो स्टैचू तो वो महसूस कर रहा है लोगों की मिजरीज को, लेकिन जो जिंदा जीते जागते लोग हैं वो उनकी मिजरीज को नहीं समझ रहे, कोई परवाह नहीं कर रहे, इतने इग्नोरेंट हैं और केयरलेसनेस हैं। अब ये देखें कि किस तरह से, कि इसी तरह से ही जो जब वो हैप्पी प्रिंस पावर में होता है, अब उस पावर में जब वो गरीबों के लिए कुछ कर सकता था तो उसने कुछ नहीं किया, उसने भी लापरवाही की, जो है जिंदगी गुजारी अपने महल में और अपने किले में, और जब अब वो पावर में नहीं है तो फिर वो किस तरह से जो है वो रो रहा है लोगों की दुख को, मुसीबतों को देख के। और ये क्लियर क्रिटिसिज्म है कि जब लोग पावर में होते हैं, जिस तरह के ज़ाहिर है हैप्पी प्रिंस खुद मर गया है, लेकिन उस वक्त पे वहाँ मेयर है, काउंसलर हैं और दीगर फिर जो है ना वो और प्रिंस भी हैं, किंग है, मतलब विक्टोरियन एज है, और वो उन्हें फिर भी पता नहीं है कि लोगों की तकालीफ जो है वो हैं क्या। बिल्कुल उसी तरह से जब हैप्पी प्रिंस पावर में था तो उसे परवाह नहीं थी, अब दूसरे लोग जो पावर में हैं उन्हें परवाह नहीं है, और जहाँ एक स्टैचू जिसका शीशे का दिल है वो भी रोने पर मजबूर हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा उसे क्रिटिसाइज किया है। कहते बट नो when not in power and has died, he has spare time to look at this all. Oscar Wilde criticizes that what a statue can do for his people, he should have done all this when he was in power. He must then try to walk through the streets of his city to know worries and problems of the public. Now, when he no power, he feels sorry for their being so. So the story proves
light on the hypocritical behavior of the rules of Victorian times. अब बिल्कुल यही बात है कि जब कोई शख्स जो है वो पावर में होता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती लोगों की, जब पावर नहीं है तो फिर अब उसके पास टाइम है। होना तो ये चाहिए था कि यही है प्रिंस जब अपनी इस रियल लाइफ में था तो वो अपने जो है शहर की गलियों में जाता, लोगों को देखता किस तरह से लोग जो है वो मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। अब जब वो इस कंडीशन में है तो फिर अब वो देख के रो रहा है, लेकिन फिर बात वही है और लोग भी मौजूद हैं लेकिन कोई भी उन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक जो मुनाफिकाना रवैया है इस मुआशरे का, उसे जो है इस सब्जेक्ट में जो है लाइट रोशनी डाली गई है, डिस्कस किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जो है एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है और जो इस सोसाइटी की हिपोक्रेटिकल जो बिहेवियर है, हिपोक्रेटिकल बिहेवियर है उसको डिस्कस कर रहा है। तो बहरहाल ये इस कहानी से ये भी लेसन मिलता है कि हम भी अपनी जो है इस सोसाइटी के लिए कुछ करें, अपने जो सराउंडिंग्स में गरीब लोग हैं उनकी जिस हद तक मदद कर सके हम करें। और बिलखसूस स्पेशली ये जो अब हालात जा रहे हैं, इन हालात में हमें ज़रूर अपने सराउंडिंग्स में, अपने कुर्ब परिवार में, अपने नेबरहुड में हमें देखना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। और यही वजह थी कि जब आपने हमने पीछे डिस्कस किया था कि अब उसके जो हैप्पीनेस है उसके दिल को और जो स्वेलो है अबाबी उसकी लाश को फरिश्ते उठा के जन्नत के बाग में रख देते हैं। तो इंसान के लिए यानी जो हालात हैं और वही जब वो अच्छे अमाल करता है तो आगे उसके लिए भलाई है, अच्छाई है, उसकी लाइफ बड़ी शानदार गुजरनी है। और अल्लामा इकबाल याद आता है इस मौके पे कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। और इसी तरह से कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अल्लाह ताला को भी अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, हमें उसकी मखलूक की मदद करके अपनी जो लाइफ है आफ्टर डेथ वो संवारनी चाहिए, ताकि इसी तरह से हम इस मुआशरे के दुखों को, मुसीबतों को, उनका हम मदावा कर सकें, उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।